नवरात्रि भारत में सबसे प्रतीक्षित और शुभ त्योहारों में से एक है। ये त्योहार देश भर के कई क्षेत्रों में मनाया जाता है। पूरे उत्साह में माँ दुर्गा को 9 अलग-अलग रूपों की हम पूजा करते हैं। इस अवधि के दौरान उपवास करना शुभ माना जाता है और ऐसा करने से धन और स्वास्थ्य में लाभ होता है। नवरात्रि भारत में सबसे शुभ त्योहारों में से एक है। त्योहार तो वैसे सब शुभ होते हैं, लेकिन देश भर के कुछ क्षेत्रों में ये त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे उत्साह में माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। इस अवधि के दौरान उपवास व्रत रखना शुभ माना जाता है और इससे घर में सुख शांति, सौभाग्य, धन में वृद्धि और वास्तु दोष होता है या नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो सब दूर हो जाती है। 9 दिनों तक चलने वाला दोस्तों ये उत्सव दीपावली, भाई दूज, धनतेरस और दशहरा जैसे अन्य रोमांचक त्योहारों के साथ मेल खाता है। इस अवधि के दौरान देवी दुर्गा का अवतार मनाया जाता है। यहाँ महत्व की एक सूची में आपको पेश करूँगी, जिसमें सबसे पहले है शैलपुत्री। 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव की शुरुआत देवी शैलपुत्री देवी से होती है। ये हिमालय की बेटी हैं के रूप में जानी जाती हैं। वो मूलाधार चक्र की देवी हैं, जिन्हें जड़ चक्र भी कहा जाता है। उन्हें पार्वती के अवतार में देवी सती के पूर्व जन्म के रूप में भी जाना जाता है। उनका प्रतिनिधित्व करने वाला रंग लाल है, जो शक्ति और शक्ति का प्रतीक करता है। दूसरे नंबर की देवी ब्रह्मचारिणी देवी है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा एक आर्डन महिला छात्रा जो अपने ऋषि, गुरु और अन्य शिक्षार्थियों के साथ एक आश्रम में रहती थीं, नवरात्रि के दूसरे दिन की चिन्हित करती है। पत्ते खाना बंद करने के बाद से उन्हें अर्पणा के नाम से भी जाना जाता है। देवी ज्ञान, बुद्धि, आत्मज्ञान, विश्वास, ईमानदारी और भक्ति में पवित्रता सभी का प्रतिनिधित्व हरे रंग द्वारा होता है। तीसरी देवी जिनकी हम उपासना करते हैं वो चंद्रघंटा देवी हैं। देवी चंद्रघंटा देवी जो है, उनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की शुरुआत का प्रतीक है। चंद्रघंटा, जिसे रणचंडी, चंद्रखंडी और चंडिका के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव की शक्ति है। वो एक ऐसी देवी है जो साहस, संकल्प, धार्मिकता और निर्भरता का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके माथे पर आधा चंद्रमा और बुराई को नष्ट करने की उनकी प्रचंड क्षमता के कारण देवी चंद्रघंटा ग्रे रंग से जुड़ी हैं। चौथे नंबर पर आती है कुष्मांडा देवी। नवरात्रि का चौथा दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिसे अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की निर्माता और प्रचुर धन, उत्कृष्ट शक्ति, स्वास्थ्य, प्रज्वलित और भाग्य की देवी हैं। देवी कुष्मांडा पीले रंग से जुड़ी हैं, जो चमक और महिमा का प्रतीक है। वह एक छोटी सी देवी हैं जो ज्ञान, चमक और शांति प्रदान करती हैं। 5वें नंबर पे स्कंद माता की हम पूजा करते हैं। ये देवी पार्वती की एक अभिव्यक्ति जो भगवान स्कंद को जन्म देती हैं, जिन्हें भगवान कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन से शुरू होते ही वह एक देवता है जो एक माँ की भलाई है और अपने बच्चों को बुराई और राक्षसों से बचाती हैं। देवी देवताओं के प्यार और देखभाल ने कार्तिक को राक्षस तारकासुर का वध करने में सक्षम बनाया। ज्ञान, तेज और सद्भाव की देवी स्कंद माता नारंगी रंग से जुड़ी हैं। 6ठे नंबर पे आती हैं कात्यायनी देवी। देवी कात्यायनी की पूजा जो होती है, उनके भक्तों के पापों को शुद्ध करती है, किसी के जीवन की बाधाओं को दूर करती हैं और बुरी ऊर्जा को दूर करती हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन से शुरू होती है और उन्हें महान शक्ति की देवी के रूप में जाना जाता है। अपने तीव्र क्रोध के कारण वो देवी है जो दमनकारी राक्षस महिषासुर पर विजय प्राप्त करके उसे मार डाला। देवी कात्यायनी का प्रतिनिधित्व लाल रंग से किया जाता है। 7वें नंबर पे कालरात्रि देवी आती हैं और जिसे हम चामुंडा देवी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देवी को चांदनी के माथे से बनाया गया है। नवरात्रि के 7वें दिन की चिन्हित करती है। दुष्ट राक्षस चंड और मुंड दोनों ही उनसे नष्ट हो जाते हैं। उन्हें क्राउन चक्र देवी के रूप में भी जाना जाता है।
देवी कालरात्रि अपनी जबरदस्त शक्ति और परिवर्तन करने की क्षमता के कारण हरे रंग से जुड़ी हुई हैं। उन्हें भूत, आत्मा और राक्षसों के नाश करने वाले महात्मा के रूप में भी जाना जाता है। 8वें नंबर पे महागौरी जी की हम पूजा करते हैं और इन्हें श्वेतांबर धारा के रूप में भी जाना जाता है। 8वीं देवी हैं और पूजा में महादेव की अभिव्यक्ति हैं। ये वो देवी हैं जो आपके नियंत्रण को जीविका, जीवन शक्ति, सद्भावना और भाईचारा प्रदान करती हैं। देवी महागौरी गहरे नीले रंग से जुड़ी हुई हैं, जो महान शक्ति और शक्ति की पहचानती हैं। 9वें नंबर पे आती हैं सिद्धधात्री देवी। देवी सिद्धधात्री की पूजा दो देवी सरस्वती का दूसरा नाम है। 9वें दिन अंतिम नवमी के दिन की जाती है। वे आध्यात्मिक, जबरदस्त और ध्यान देने वाली देवी हैं, जो उनके विश्वासियों को जीवन में मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करती हैं। गुलाबी एक रंग जो करुणा और तृप्ति का प्रतीक है। दोस्तों, मैं आपको सिद्धिदात्री जो 9 प्रसाद देवी जी पे चढ़ाए जाते हैं उनके बारे में बताऊंगी कि खास प्रसाद क्या 9 दिन देवी पे चढ़ाने चाहिए। वैसे तो नवरात्र में हर रोज देवी के विभिन्न रूपों का पूजन और उपाय करके माता को प्रसन्न किया जाता है। पहला दिन से लेकर अंतिम दिन तक माँ को उनका मनपसंद भोग लगाकर जरूरतमंदों में प्रसाद वितरित कर देने से माता का आशीर्वाद हम सब पे बना रहता है। तो प्रथम नवरात्रि में हमें माता दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। ये पर्वत राज हिमालय की शैलपुत्री है, जो कि जिनकी पूजा करके हम अपने मूलाधार चक्र जागृत कर सकते हैं और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। माँ का वाहन वृषभ है तथा इन्हें गाय का घी अथवा उनसे बने पदार्थों का भोग लगाया जाना चाहिए। दूसरे दिन हम जो कि माँ ब्रह्मचारिणी तपाश्वरी रूप में उनकी पूजा करते हैं। जो साधक माँ के इस रूप को पूजते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वह जिस बात का संकल्प करते हैं उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। तो इस दिन हमें माँ को शक्कर का बने हुए पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। और अगर शक्कर के पदार्थ नहीं हो तो दोस्तों आप शक्कर को ही प्रसाद के रूप में रख के भोग लगा सकते हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की हम उपासना करते हैं। चूँकि ये माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। शेर पर सवारी करने वाली माता को दूध का भोग प्रिय है। माँ कुष्मांडा जो हैं चौथे दिन की पूजनीय देवी हैं और इनकी आराधना करने वाले भक्तों को सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को माँ की भक्ति के साथ ही यश, आयु और बल की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन माँ को मालपुआ आदि का भोग लगाना चाहिए, ये उन्हें अति प्रिय है। इसके बाद माँ स्कंद माता की हम पूजा करते हैं, जो कि पंचम दिन करते हैं और ये आदि शक्ति माँ दुर्गा का ही रूप होती हैं। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की वस्तु का कोई अभाव नहीं रहता है। इन्हें हम पद्मासनी देवी भी कह सकते हैं और इनका वाहन शेर है। इस दिन इन्हें हमें केले का भोग लगाना चाहिए। माँ कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका कात्यायनी नाम पड़ा। छठे नवरात्र में माँ की इसी रूप की हम पूजा करते हैं। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों फलों की प्राप्ति होती है। वही एक अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक एवं संतापों से मुक्त होकर मनुष्य खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। तो इस दिन दोस्तों माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि ये भोग उनको अति प्रिय है। 7वें दिन जो हम माता की पूजा करेंगे वो माँ कालरात्रि है। सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई माँ दुर्गा की इस रूप की हम 7वें नवरात्रि में पूजा करते हैं। माँ का स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत, पिशाच, भय, टोने टोटके आदि समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है। तो दोस्तों इस दिन हमें माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए, वो उन्हें अति प्रिय होता है। माँ गौरी आदि शक्ति दुर्गा की माँ का रूप होती हैं
और इनकी पूजा 8वें दिन की जाती है। माँ ने काली रूप में आने के बाद घोर तपस्या की और पुनः गौण वर्ण पाया और महागौरी कहलाई। माँ का वाहन इस समय बैल है तथा माँ को हलवे का भोग लगाया जाता है। तभी अष्टमी को पूजन करके माँ को हलवे पूरी का भोग लगाते हैं और माँ की कृपा से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलता है। 9वें दिन जो हम जिस देवी माता की पूजा करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, जैसा कि उनके नाम से ही स्पष्ट है कि माँ का ये रूप साधक को सभी प्रकार की त्रुटियों एवं सिद्धियाँ प्रदान करने वाला है। जितनी भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है वो 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना दोस्तों बिल्कुल असंभव होता है। माँ को खीर आदि प्रिय, अतः माँ को खीर का भोग इस दिन लगाना चाहिए। दोस्तों एक बात मैं आपको ये बताऊंगी कि आप जितने भी पूजा पाठ कर लें, जितने भी नवरात्रि में व्रत कर लें और सब कुछ कर लें, लेकिन दोस्तों एक चीज़ अगर आप इस नवरात्रि में शामिल कर लें पूजन, कन्या पूजन पर, तो आपके सारे विघ्न बाधा सब कुछ कष्ट दूर हो जाएंगे और आप जो है माता की कृपा आप पे और आपके परिवार पे ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहेगी। तो जनरली क्या होता है कि कहीं कहीं पे मैंने देखा है दोस्तों कि माता के, क्योंकि हम 9वें दिन कन्या भोज करते हैं, तो लोग वह क्या करते हैं जनरली, कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहीं कहीं पे मैंने देखा कि वो 9 कन्याओं की ही पूजा कर लेते हैं और उन्हीं को भोग लगाते थे। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा अधूरी पूजा कही जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में कन्या पूजन का जो विशेष महत्व है, लेकिन सिर्फ कन्या का पूजन किया है तो आपको पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। कन्या के साथ एक बालक, जिसे हम लंगूरा कहते हैं, यानी लड़के का पूजन करना भी आवश्यक है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बालक को बटुक के रूप में माना जाता है। वास्तव में हर देवी माता के दरबार में सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने अपने स्वरूप भैरव को बैठाया है। देवी की शक्ति पीठ स्थापित करने भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर आए थे। जहाँ जहाँ देवी सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। वहीं पर भगवान भोलेनाथ ने अपने स्वरूप भैरव का भी हर दरबार में तैनात किया है। उनके देवी माता के कोई भी दरबार में जाइए दोस्तों, कहीं भी जाइए, वहाँ पे आपको भैरवनाथ एक दरबार के रूप में तैनात मिलेंगे। माँ की पूजा भैरव बाबा के दर्शन किए बिना अधूरी होती है। इसीलिए दोस्तों कन्या भोज के समय 9 कन्याओं के साथ एक बालक का होना शुभ माना जाता है। इसका यह अर्थ भी है कि आपके द्वारा की गई पूजा का फल आपके लिए ही सुरक्षित है। अब ये पुण्य फल कोई और नहीं ले जा सकता। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी देवी पूजा का फल बुरी नज़रों और ताकतों से बचा रहे, तो कन्याओं के साथ बालक का पूजन भी अवश्य करें। तो आशा करती हूँ कि दोस्तों आज की मेरी जो ये वीडियो है, जो मैंने आपको ये नॉलेज मुझे कहीं से मिली थी, मैंने शेयर की है, तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को, जो दोस्त नए देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरे आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आगे भी लोगों के पास ये पास ऑन हो सके, कि उनको भी नॉलेज मिल सके और जाने अनजाने जो भी गलती वो करते हैं तो उससे वो बच सके। तो हम इसी तरह से नए वीडियो के साथ आपसे फिर भेंट करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।